अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फर्स्ट आईटी विलेज। आज जो है टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, जिसका ट्यूटोरियल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है फास्ट स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम। और इसका एक मॉड्यूल है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स ये है कि आपके जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी सैलरीज, उनकी लीव, हर एक चीज़ को हम इसके अंदर मैनेज करते हैं। जो मेजर पार्ट होता है वो टीचर्स होते हैं स्कूल्स में। तो आप उसके लिहाज से भी आप उनको मैनेज कर सकते हैं। जितना भी स्टाफ है ओवरऑल आप उस सबको मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्लिक करते हैं ह्यूमन रिसोर्स पे, उसके सब मेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टाफ डायरेक्टरी। स्टाफ डायरेक्टरी के अंदर आपके वो टीचर्स मौजूद होते हैं जो पहले से आपके सिस्टम के अंदर एडिड होते हैं। जो सुपर एडमिन होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होता है आपके पास, ठीक है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा आप जितने भी मैंने होते हैं आपके स्टाफ मेंबर, आप उनको चेंज कर सकते हैं। उनकी सैलरी हर एक चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। आप सुपर में एडमिन के भी सैलरीज को एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑल इन ऑल एक्सेसिबल होता है, इसलिए ये सिर्फ ऑनर या दूसरे लोगों के पास होता है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आपने डेजिग्नेशंस वगैरह ऐड करने होते हैं, ठीक है। डेजिग्नेशंस को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो ऑलरेडी क्रिएटेड डेजिग्नेशंस हैं, जैसे प्राइमरी टीचर है, सीनियर टीचर, एचओडी है, आईओ एचओआई है, प्रिंसिपल, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वीपी है, वाइस प्रिंसिपल है। आप इस तरह के जो डेजिग्नेशंस हैं वो सारे आप जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है डिपार्टमेंट्स। आपने डिपार्टमेंट भी जनरेट करने होते हैं, जैसे बायो साइंसेस के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं, सिक्योरिटी है। ऑल इन ऑल आप जो स्टाफ है उसके के लिए जो डिपार्टमेंट्स आते हैं स्कूल के, ठीक है, वो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। पैसे जो जनरेटेड है आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं, और जो आप न्यू भी इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी न्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे हम रिसेप्शन के लिए, तो रिसेप्शन, ठीक है, रिसेप्शन के लिए एक हमने डिपार्टमेंट जनरेट कर लिया रिसेप्शन का, ठीक है। हाँ, आपकी मर्ज़ी, आप जनरेट करना चाहें ना जनरेट करना चाहें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड जो पहले से जनरेटेड है आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपने स्टाफ के लिए को ऐड करना है, ठीक है। तो उसमें से आपने स्टाफ डायरेक्टरी में जाना है, ठीक है। ये पहले से जो आपके पास ऐड है, इनको व्यू भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये जो टीचर हैं, ठीक है, ज़मान अलिया, इनकी जो जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा आ जाता है, ठीक है। उनका पे रोल आ जाता है, ठीक है, कितनी कितनी पेमेंट्स उन्होंने रिसीव की हैं, ठीक है। लीव्स आ जाती हैं, अटेंडेंस आ जाती हैं, ठीक है। मंथ वाइज, ईयर वाइज आप हर लिहाज से चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो अटैच होते हैं, ठीक है, जैसे उनके सर्टिफिकेट्स हो गए, ठीक है, या दूसरी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं। टाइमलाइन ये है कि वो जो जो चीज़ें अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर रही हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके अगर आपके पास एक्सेस है तो आप यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं। देखें आपके पास एडिट हो गया। इसके अंदर सारी डिटेल आप ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सॉरी। और उसके बाद अगर आप न्यू कोई स्टाफ मेंबर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपने सबसे पहले रोल सेलेक्ट करना है, एडमिन है, टीचर है, अकाउंटेंट है। ये रोल वो होते हैं जो जिस तरह से आपने परमिशन उन्हें दी होती है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की, तो वो सारे रोल इसके अंदर एडिट है। जैसे हम एक और न्यू टीचर ऐड कर लेते हैं, हम डेजिग्नेशन रखते हैं एचओडी, और डिपार्टमेंट में आर्ट्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नाम अशफाक अहमद ऐड कर लेते हैं। मदर नेम कंपलसरी नहीं है, फादर नेम भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप ये ऐड कर लें तो बेहतर है। तो इसी तरह आपने सारी चीज़ें ऐड करें। जिनके साथ स्टैटिक लगा है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिनके साथ स्टैटिक नहीं लगा हुआ वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करना चाहें या ना ऐड करना चाहें, ठीक है। आपने ईमेल ऐड करना है, जैसे हम करते हैं @test.com। उसके बाद हमने जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ,
हम ईयर सेलेक्ट करते हैं, हम ईयर में चले जाते हैं, कहते हैं 1999 में जनवरी और डेट 7, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम कर लेते हैं जुलाई ऑफ 2021 और यहाँ पे फ़ोन नंबर हम ऐड कर लेते हैं, कुछ भी नंबर ऐड कर लें, ठीक है। इमरजेंसी नंबर, जो इमरजेंसी नंबर होता है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसके लिए यहाँ पे आप marital स्टेटस ऐड कर सकते हैं, सिंगल है, मैरिड है, जो भी है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। वीडियो सेपरेटेड नोट स्पेसिफाइड, जो भी आप ऐड करना चाहिए। उसके बाद इमेज है, आप एक इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक डमी इमेज है, हम इसको ऐड कर लेते हैं। फिर करंट एड्रेस, दिस इज द करंट एड्रेस। ये चीज़ें रिकमेंडेड हैं कि आप लाजमी ऐड करें, क्योंकि फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। हम कर लेते हैं 5 ईयर का एक्सपीरियंस है और नोट में लिख लेते हैं चीज़ और सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ऐड मोर डिटेल्स में, सॉरी, ऐड मोर डिटेल में आप बाकी चीज़ें जो हैं ये सारी कंपलसरी नहीं है, सेलेक्टिव में आप इनको ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप चाहे तो ना ऐड करें, ठीक है। बेसिक सैलरी आप कॉन्ट्रैक्ट टाइप वगैरह आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वर्क शिफ्ट, लोकेशन, लीव्स कितने, मेडिकल लीव कितने, अर्जेंट वर्क लीव, एनुअल वर्क लीव कितनी है इनकी, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल क्यों कंसिडर, आपने जो सैलरी होती है वो बैंक वगैरह में भेजनी होती है, वो आप ऐड कर। सोशल मीडिया के लिंक्स जो हैं इनके ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो, कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद रिज्यूम, अगर आप इसके इनका रिज्यूम जो है वो आप ऐड करना चाहें तो बेहतर है आप उसे ऐड कर दें, ठीक है। यहाँ से आप सेट करेंगे तो आप फाइल ऐड के सेट कर लें यहाँ पे, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कोई भी पीडीएफ फाइल बना के उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो सारे ऐड कर लें। जॉइनिंग लेटर, ठीक है, जॉइनिंग लेटर जो आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं वो भी आप ऐड करने के बाद सेव का बटन दबा दें, तो एक और जो टीचर है वो ऐड हो जाएंगे। ये देखें हमारे पास हिना अशफाक के नाम से एक न्यू टीचर ऐड हो गई, ठीक है। व्यू करना चाहें तो हम यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइड देखें 3 बार नज़र आ रही हैं, आप इनको क्लिक करके बाकी टीचर्स को पे भी जंप कर सकते हैं, ठीक है। हमने ज़मान अली पे जंप किया, ठीक है, तो उनकी डिटेल सारी आ गई, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे एक हम जाते डिसलाइक का बटन बना हुआ है, डिसेबल का बेसिकली बटन है ये, ठीक है। आप इसको अगर क्लिक कर देते हैं तो ये जो भी स्टाफ मेंबर रहते हैं ये डिसेबल हो जाते हैं, मीन कि वो इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अगर टीचर आपका छोड़ के जाता है तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि जो पुराना रिकॉर्ड होता है, उन्होंने सैलरी जितनी पे की होती हैं वो सारा रिकॉर्ड जो होता है वो मेंटेन नहीं रहता अगर हम आगे किसी टीचर को डिलीट कर देते हैं। इसलिए हम उन्हें डिसेबल कर दें ताकि रिकॉर्ड भी मेंटेन रहे और वो एक्सेस भी नहीं कर सकें। उसके बाद चेंज पासवर्ड, कि अगर आप उनका पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहें, उन्हें किसी वजह से पासवर्ड भूल जाए तो आप उनका पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है स्टाफ अटेंडेंस। स्टाफ की जो अटेंडेंस है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, जैसे हम टीचर्स की अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आज की डेट आ रही है, ठीक है, या कल की डेट आ रही है, तो मैं यहाँ पे 25 सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखें आपके पास जितने भी जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो सारे आ गए, ठीक है। अगर टीचर प्रेजेंट है तो उसे प्रेजेंट रहने दें, बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रेजेंट सेलेक्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद आप लेट है अगर तो आप उसे लेट सेलेक्ट कर दें, एब्सेंट हाफ डे है तो आप उसी लिहाज से उन्हें सेलेक्ट कर दें, सेव कर दें। जैसे सारे अगर प्रेजेंट हैं तो मैं सबको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी अटेंडेंस जो आ जाए, ठीक है, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ठीक है, तो वो सेव हो जाएगा रिकॉर्ड। इसी तरह जो पे रोल हैं, ठीक है, जो उनकी सैलरीज वगैरह होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपने मेंटेन करनी होती है। जैसे हम टीचर्स कह लें, ठीक है, जून 21, सॉरी, यहाँ पे आपने सर्च पे क्लिक करना है कि देखें आपके पास जो टीचर्स हैं वो उनका रिकॉर्ड आ गया। अगर आपने किसी की पे रोल जनरेट करनी है तो यहाँ पे आप जनरेट पे रोल पे जाएंगे, ठीक है।
अगर कोई डिडक्शन है, कोई अर्निंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपके पास नज़र आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल अर्निंग हैं तो मल्टीपल डाल दें, ठीक है। अगर डिडक्शन मल्टीपल टाइप्स की हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल डिडक्शन ऐड कर सकते हैं। पेरोल की जो समरी हो रही होगी, ठीक है, यहाँ पे देखें इनकी टोटल जो बेसिक सैलरी है वो इतनी है, अदर अर्निंग्स, डिडक्शंस वगैरह, ग्रॉस सैलरी, टैक्सेस वगैरह अगर कोई हैं, जैसे आपके टैक्स वगैरह स्कूल अगर पे कर रहा है तो आप डिडक्ट करते हैं कंसिडरेबल, तो यहाँ पे नेट सैलरी आती है, यहाँ पे आप सेव कर देते हैं, ठीक है। तो वो उनकी सैलरी जो आती है वो सैलरी स्लिप बन जाती है और उनको भी पता चल जाता है जो हमारी सैलरी है वो आ गई है, ठीक है। उसके बाद जो लीव्स वगैरह होते हैं, लीव रिक्वेस्ट जो होती हैं, ठीक है, वो यहाँ से आप अप्रूव कर सकते हैं कि टीचर्स जो होते हैं वो ऑनलाइन अपनी ऐप से या वेब बेस्ड एप्लीकेशन से आपको लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने अटैचमेंट वगैरह भेज सकते हैं, किसी शादी पे जा रहे हैं, बीमार हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी रीज़न भी साथ अटैच होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है आपके पास आ रहे होते हैं, आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं या अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक ऐड या फिर आप मैन्युअली खुद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं एक टीचर हैं, उनको हम देखते हैं इना अशफाक, उन्होंने आज की डेट 26 में अप्लाई किया, सॉरी, और लीव टाइप ये हमने नहीं जनरेट की हुई, यहाँ पे हम लीव टाइप जनरेट कर लेंगे, ठीक है। लीव डेट फ्रॉम लीव टू डेट, कि कितनी देर से कितनी देर तक वो छुट्टी लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट, जैसे कहीं शादी पे जा रहे हैं तो वो शादी का जो कार्ड उन्हें मौसूल हुआ है वो उसकी पिक्चर लेके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और या सिक हैं तो वो डॉक्टर की तरफ से जो प्रिस्क्रिप्शन होती है या फिर डॉक्टर उन्हें रेस्ट के लिए अगर कहते हैं तो वो सर्टिफिकेट बना के देते हैं, तो वो अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं पेंडिंग है, अप्रूव्ड है या डिसअप्रूव्ड अगर आप कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली टीचर्स को भी पता चलता है ये मैंने एप्लीकेशन डाली थी या ये सिस्टम की तरफ से डाली गई और इसे रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर अप्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली अप्रूव में आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसे सेव करते हैं तो ये सेव हो जाता है। अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अप्लाई लीव्स, ठीक है। यहाँ पे लीव के लिए जो अप्लाई वगैरह किया होता है जैसे ये मैंने आपको बताया, ठीक है, सारी डिटेल्स के साथ, ठीक है। अवेलेबल जो लीव्स उनकी होंगी उसमें से ये ले सकते हैं जो ये आपने डिफ़ाइन किए होते हैं कि इन स्टूडेंट टीचर्स के या इस स्टाफ मेंबर की कितनी कौन कौन सी लीव है, ठीक है। तो आप ये सारी जो लीव्स हैं उनमें से जो अवेलेबल लीव्स होती हैं उसको ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरल जो जितनी भी लीव्स होती हैं उनके लिए है। उसके बाद लीव टाइप्स जो हैं जो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, मेडिकल लीव हैं, अर्जेंट वर्क लीव हैं, एनुअल लीव्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लीव जनरेट भी कर सकते हैं और जो बनी हुई उनको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। टीचर्स रेटिंग बेसिकली क्या होता है कि एक सेशन में एक वक्त में सिर्फ एक बार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स टीचर को रेट कर सकते हैं कि हमारे टीचर्स के 5 स्टार हैं, 4 स्टार्स हैं, 3 स्टार्स हैं, किस लेवल का हमें पढ़ा रहे हैं। अगर वो कोई अगर 1 स्टार देता है आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। नॉर्मली आपको हर बंदे का जो होता है हर बंदा नहीं बताता, हर स्टूडेंट नहीं बताता आपको कि मैं सेटिस्फाई हूँ कि नहीं। तो प्राइवेट बिजनेसेस जितने भी होते हैं इंक्लूडिंग स्कूल, उसमें मेन मोटिव ये होता है कि आपने अपने क्लाइंट अपने स्टूडेंट्स को खुश रखना होता है। आपने उनका हैप्पीनेस लेवल चेक करने के लिए आप उनसे रेटिंग लेते हैं, वो अपनी ऐप जो एंड्रॉयड ऐप होती है या डायरेक्ट वेब ऐप पे भी वो लॉगिन होके वेबसाइट जो आपकी है, ठीक है, उस पर भी लॉगिन होके वो आप रेट कर सकते हैं किसी टीचर्स को, ठीक है। तो उस लिहाज से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये टीचर्स की जो ओवरऑल रेटिंग है 4 स्टार 5 स्टार कितने स्टार रेटिंग है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है कि आपके लिए डिसाइड करना कि कौन सा टीचर जो है वो बेहतर पढ़ा रहा है। पेरोल लीव्स, डिपार्टमेंट्स फॉर डेजिग्नेशंस, डिसेबल स्टाफ के अंदर वो सारे स्टाफ मेंबर्स होंगे जो किसी भी वजह से डिसेबल कर दिए गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपके पास कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं है, हम एक जो स्टाफ मेंबर हैं उनको डिसेबल करके देखते हैं। स्टाफ डायरेक्टरी में जाते हैं हम, एक टीचर को खोल लेते हैं हम,
एक मिनट, ये ज़मान ली, इनको हमने पहले से असाइन किया हुआ है किसी क्लास को। ये जो टीचर हैं ये असाइन नहीं है, इनको हम डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि दूसरे ऐसा ही होता है कि जो हमने असाइन किए उन पर टेस्टिंग और दूसरे ट्यूटोरियल बन रहे हैं, तो इसलिए हम उसे असाइन नहीं कर रहे। ठीक है, ये डिसेबल हमने कर दिया। ठीक है, तो ये डेट भी आ गई। ठीक है, हम कह देते हैं ठीक है हमने स्टाफ मेंबर को डिसेबल कर दिया। ठीक है, देखें इनके कलर चेंज हो गए प्रोफाइल का। ठीक है, तो अभी आप डिसेबल स्टाफ में जाके देखेंगे जितने भी डिसेबल स्टाफ मेंबर हैं किसी वजह से छोड़ के गए, तो वो आपके पास डिस्प्ले में आ रहे होंगे। ये देखें। ठीक है, आप इसको इनेबल करते हैं अगर दोबारा। ठीक है, यहाँ से जब उनको डिलीट भी कर सकते हैं और इनेबल भी कर सकते हैं। ये देखें अभी दोबारा इनेबल हो गए हैं, तो डिसेबल स्टाफ में नहीं अवेलेबल होंगे। अभी ये स्टाफ डायरेक्टरी के अंदर दोबारा इनका नाम आ गया। तो यहाँ पे ये ट्यूटोरियल एंड होता है। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।